नमस्कार। आज हम भारत के औद्योगिक उत्पादन के जो ताज़ा आंकड़े हैं उन पर एक नजर डालेंगे। हाँ, ये सरकारी आंकड़े हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था के लिए इनके क्या मायने हैं। बिल्कुल। और जो पहली खबर आ रही है वो थोड़ी क्या कह सकते हैं धीमी शुरुआत दिखा रही है। हाँ बिल्कुल, अप्रैल 2026 का जो फैक्ट्री उत्पादन है वो 8 महीने में सबसे कम रहा है, सिर्फ 2.7%। सिर्फ 2.7%। पिछले साल इसी टाइम 5.2% था, है ना? हाँ, पिछले साल अप्रैल में 5.2% की वृद्धि थी। तो इस लिहाज से ये वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत थोड़ी सुस्त लग रही है। ये आंकड़ा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मतलब IIP से आता है, राइट? जी हाँ, IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यही मापता है कि देश के कारखानों में कितना सामान बन रहा है। और ये सुस्ती सिर्फ इसी हेडलाइन नंबर में नहीं है। आपने कहा था कि कोर सेक्टर्स में भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, वो भी एक जरूरी पॉइंट है। 8 जो मुख्य बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्र हैं जिनका IIP में वजन भी काफी है, करीब 40%। अच्छा। उनकी वृद्धि भी अप्रैल में सिर्फ 0.5% रही। ये भी 8 महीने का निचला स्तर है। पिछले साल ये 6.9% थी। सिर्फ 0.5%। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है 6.9% से। और अगर पिछले पूरे वित्त वर्ष को देखें तब तो वैसे भी औद्योगिक उत्पादन की 4% वृद्धि 4 साल में सबसे कम थी। हाँ, तो ये पैटर्न थोड़ा चिंताजनक है। एक धीमी शुरुआत पिछले साल के प्रदर्शन के बाद। तो इसके पीछे क्या खास वजह दिख रही है? कहाँ सुस्ती है? देखिए, कई जगह हैं। एक तो खनन क्षेत्र, माइनिंग, उसमें 0.2% की कमी आई है। कमी मतलब नेगेटिव ग्रोथ? हाँ, नेगेटिव। अगस्त 2024 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि खनन उत्पादन घटा है। ओके। फिर मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, उसकी वृद्धि भी धीमी हुई है, 3.4% पर आ गई है। पिछले साल ये 4.2% थी। और बिजली उत्पादन की वृद्धि तो बहुत ही कम है, सिर्फ 1.1%, जबकि पिछले अप्रैल में ये 10.2% थी। बाप रे, 10.2% से 1.1%, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, ये तो हो गए उत्पादन के आंकड़े, पर इसका असर हम कहाँ देख रहे हैं? अपनी उपभोक्ता वस्तुओं का जिक्र किया था। हाँ, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, जैसे खाने पीने का सामान, हाँ, FMCG जिसे कहते हैं, बिल्कुल, उनके उत्पादन में लगातार तीसरे महीने कमी आई है। लगातार तीसरे महीने? हाँ, और ये एक तरह से सीधा इशारा है कि ग्रामीण उपभोग में कमजोरी बनी हुई है। ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा ग्रामीण मांग पर निर्भर करता है। पर एक बात समझ नहीं आई, अप्रैल में खुदरा महंगाई तो काफी कम थी, है ना? करीब 6 साल के निचले स्तर पर 3.16%। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। यही तो विरोधाभास है। तो फिर मांग क्यों कम है? अगर महंगाई कम है तो लोगों को ज्यादा खरीदना चाहिए। देखिए, दिक्कत महंगाई की नहीं, आय की लग रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। असल में खाद्य कीमतें अप्रैल में लगातार छठे महीने गिरी, 2.14%। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि मंडियों में कई फसलों की कीमतें MSP से भी नीचे चली गईं। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार तय करती है। बिल्कुल किया। तो जब किसानों को उनकी फसल का सही दाम ही नहीं मिलेगा, MSP से भी कम मिलेगा, तो उनकी आय कम हो जाएगी। भले ही बाजार में चीजें थोड़ी सस्ती हों, पर खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा। बिल्कुल सही। स्रोत यही कहते हैं कि कम मुद्रास्फीति का फायदा लोगों की, खासकर गांव के लोगों की खरीदने की ताकत में तब्दील नहीं हो पा रहा है। तो शायद सरकार को आय बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देना होगा। सही बात है। अच्छा, क्या है इस पूरी तस्वीर में कुछ पॉजिटिव भी है? कहीं कोई उम्मीद की किरण? हाँ, एक दिलचस्प आंकड़ा है, पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स, जैसे फैक्ट्री की मशीनरी वगैरह। हाँ बिल्कुल, उनके उत्पादन में अप्रैल में 20.3% की भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे लगता है कि कंपनियां शायद भविष्य के लिए निवेश कर रही हैं। एक तरह से घरेलू अर्थव्यवस्था में कुछ भरोसा दिखाता है ये एक अच्छी बात है। तो इन विश्लेषणों में आगे के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि वैश्विक व्यापार मतलब ग्लोबल ट्रेड थोड़ा अनिश्चित लग रहा है, तो जोर शायद घरेलू निवेश बढ़ाने पर होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा निवेश? हाँ, अगर निजी कंपनियां देश में ज्यादा निवेश करेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी, तो उससे आय भी बढ़ेगी और उपभोग की मांग को भी सहारा मिलेगा। और निर्यात के बारे में? हाँ, उस पर भी बात हुई है। सुझाव है कि हमें निर्यात में विविधता लानी होगी, मतलब सिर्फ अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक बाजारों पर निर्भर रहने के बजाय नए बाजार खोजने होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो
औद्योगिक उत्पादन धीमा पड़ा है, खासकर खनन और रोजमर्रा के उपभोक्ता चीजों में। हाँ, और ये सीधा सीधा ग्रामीण कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। कोर सेक्टर की ग्रोथ भी धीमी है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि महंगाई कम होने के बावजूद ग्रामीण आय नहीं बढ़ रही, जिससे मांग कमजोर है। बिल्कुल, ये आंकड़ों का क्या कहते हैं सबसे बड़ा सबक है शायद। लेकिन हाँ, कैपिटल गुड्स में जो तेजी है वो थोड़ी उम्मीद जगाती है कि घरेलू निवेश बढ़ सकता है और निर्यात के लिए नए रास्ते खोजना भी जरूरी होगा। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि एक तरफ वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता है, दूसरी तरफ घरेलू मांग, खासकर ग्रामीण मांग की चुनौतियां हैं। इनके बीच संतुलन बनाते हुए भारत अपनी औद्योगिक ग्रोथ को कैसे बनाए रखेगा या कैसे उसे फिर से तेज करेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।